Now, the main and first pillar of non-verbal communication is body language. आप लफ्ज़ को देखें, body language, यानी कि अपनी बॉडी से आप किस तरह की लैंग्वेज अपने बारे में कम्युनिकेट करें। एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की स्टार है, उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे मुश्किल सीन कौन सा है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे क्राइम सीन कोई मैं शूट करती हूँ, उसमें जब मुझे एक जगह से वॉक करके क्राइम सीन तक पहुंचना होता है और उस वॉक में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना होता है, कोई एंग्शियसनेस या कोई फियर या कोई एंग्जाइटी, तो वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे एक चाल से कोई मैसेज कम्युनिकेट करना होता है। मेरे से लोग पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर या जब मुझे कहीं पे बुलाया जाए किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, शुरू वाला, बीच वाला, लास्ट वाला। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपको स्टेज पे बुलाया जाए, आप अपनी कुर्सी छोड़ के जब स्टेज तक वॉक करके जाते हैं, आप अपना आधा तारुफ ऑडियंस को वहीं पे दे देते हैं, क्योंकि ऑडियंस बड़े गौर से देख रही होती है कि ऐ कौन है, कौन बंदा आने वाला है स्टेज के ऊपर। तो जो वॉक होती है आपकी, अपनी बॉडी से जो आप अपने बारे में लैंग्वेज, एक उस लैंग्वेज से जो अपने बारे में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना बॉडी लैंग्वेज को अगर मैं बड़ा सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। Two fundamental things that are really important in body language. Remember this, one is B and the other one is S. B से है balance. A good, because हमने शुरू में बात की कि हमने influential speaker बनना है। एक influential speaker की जो body language है, उसके अंदर balance होता है। Balance से मुराद ये है कि I am standing on my both feet. There is equal proportion of balance on both side of my body. And there is no unnecessary movement or fidgeting. नर्वस बंदे के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। अगर वो बैठा है तो वो कॉन्स्टेंटली अपनी लेग शेक करेगा, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई फिजिटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल, एक नर्वस बंदा स्टेज पे आता है तो ही विल गो समथिंग लाइक दिस के अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान आबिद एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट। वो कभी अपना कोट सेट करेगा, कभी अपने कफ सेट करेगा, कभी हील गैस्प फॉर एयर, कभी वो अपना फेस टच करेगा। कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट, इट कम्युनिकेट्स और इट इज अ साइन ऑफ एंग्शियसनेस। सो फर्स्ट, अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज इज वेरी कंपोज्ड एंड काम एंड देयर इज अ बैलेंस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस। बैठा हुआ भी है तो इक्वल प्रोपोर्शन में बैठा है, अगर खड़ा भी है तो देयर इज अ बैलेंस। और उसका ये माइंडसेट है कि मैं वक्त को कंट्रोल करता हूँ, वक्त मुझे कंट्रोल नहीं करता। नर्वस बंदे को देखेंगे तो ही इज कॉन्स्टेंटली इन अ रश। वो आएगा कमरे में, फ़ौरन से दाखिल होगा, फ़ौरन से कोई कोना खुदरा ढूंढ के वहाँ पे बैठेगा, मेक श्योर करेगा कि मेरे पे सेंटर ऑफ अटेंशन ना आए, मेरे पे फोकस ना आए, मेरे पे स्पॉटलाइट ना आए। ऑन दी अदर हैंड, जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़े कंपोजली, बड़े आराम से, बड़े बैलेंस से एक रूम में एंटर होगा, वो रूम की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एक जगह ढूंढेगा, वहाँ पे ग्रेसफुली वॉक करता हुआ उस जगह पे बैठेगा। उसको ये लगेगा कि मुझे वक्त के पीछे नहीं भागना, आई कंट्रोल टाइम, टाइम डज नॉट कंट्रोल मी। उससे आप अगर कोई सवाल भी करें अचानक से, या कोई उससे ऑब्जेक्शन करें, तो वो एकदम से हड़बड़ाते हुए जवाब नहीं देगा। वो आराम से ही टेक हिज टाइम एंड ही विल रिस्पॉन्ड। वन ऑफ द पर्सन जिसको कम्युनिकेशन के अंदर गुरु माना जाता है या पढ़ाया जाता है एज अ केस स्टडी, वो है विंस्टन चर्चिल। अब चर्चिल ने ब्रिटेन को उस टाइम पे लीड किया जब वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी, जब बड़ा सिविल वॉर भी चल रहा था। लेकिन जब भी रिपोर्टर्स उससे कोई मुश्किल सवाल करते थे, ही यूज्ड टू बी वेरी कंपोज एंड काम। तो उससे किसी ने सवाल किया कि चर्चिल, हाउ डू यू स्टे सो कंपोज इन सच डिफिकल्ट टाइम्स? एंड ही सेड कि whenever somebody asks me a difficult question, I take my time, I think about responding, and then I open my mouth. So there has to be balance in my body language. There has not to be any unnecessary movements. और हमारी कोई favorite habits होती हैं जो हमें नहीं पता होती। One of my clients, उसकी बहुत हैबिट थी अपने फेस को टच करने की। So one time I was having a one-on-one session with him and I said कि do you know that you have this habit of touching your face a lot? And he didn't know that। जो हमने शुरू में बात की ना, स्किल की पहली स्टेज होती है वो गफलत की होती है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि कोई मसला है। तो वो उस स्टेज पे था। एंड ही सेड कि मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि मैं इतना ज़्यादा टच करता हूँ। तो बजाय इसके मैं उसको बताता, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगले सेशन के अंदर मैंने कहा कि हम इस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने उसको एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने कोई 10 से 20 मिनट बात की, और जैसे ही वो बात ख़त्म हुई तो मैंने उन्हें कहा आ जाए हम ज़रा इस वीडियो को रिव्यू करते हैं। जब हमने रिव्यू करना शुरू किया, हमने नंबर ऑफ टाइम्स काउंट किया कि हाउ मेनी टाइम्स ही टच्ड हिज फेस। और जब हम काउंट करते गए तो उनकी एंग्जाइटी भी बढ़ती गई कि ओ माय गॉड,
I've never realized that I do this so often. सिमिलरली हमारी कईयों की हैबिट होती है एक टांग पे खड़े होना, बार बार अपनी टांग को शिफ्ट करना एक लेग से दूसरी लेग, या खड़े होके झूलना, या बार बार अननेसेसरी कोई मूवमेंट करना. ये सारी साइंस ऑफ एंग्शियसनेस है. अब ये हम अननेसेसरी मूवमेंट जो करते हैं या झूलते हैं, ये इसलिए होता है, आपने देखा होगा कि जब किसी को कोई डिफिकल्ट कॉल आती है, किसी से झगड़ा हो रहा होता है या कोई मुश्किल कॉल होती है, तो वो खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है. स्टार्ट्स वॉकिंग. अब होता यह है कि ब्रेन को, चूंकि जैसे ही आप नर्वस होते हैं, आपका जो ब्रेथ है वो शैलो हो जाता है. वैसे जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी सी डीप होती है, क्योंकि हार्ट बीट तेज होती है, तो जो ब्रेथ है वो शैलो होता है, ज्यादा डीप नहीं होता. अब ब्रेथ जो है उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाता है, तो जब ब्रेथ शैलो होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, तो ब्रेन कोई ना कोई मूवमेंट करता है. खास तौर पे जब आपके शिन मूव होते हैं, शिन के मसल्स जो टांग के अंदर होते हैं, जब उनके अंदर मूवमेंट आती है तो ब्लड की सर्कुलेशन या ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, जिससे ब्रेन को वो जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो मिलती है. दैट्स व्हाई वी वांट टू वॉक. सो यू विल मेक श्योर that you don't have any unnecessary movement, any unnecessary touching your face or any sign of fidgeting. कभी आपने किसी लीडर या इन्फ्लुएंसर बंदे के अंदर बेचैनी नहीं देखी होगी, या हरारत या इम्बैलेंस नहीं देखा होगा. So number one thing was balance. Be more composed with your hand gestures, with the way you are standing, with the way you are sitting. No unnecessary movement. Second thing was S. S से क्या है? Space. स्पेस का बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. ये हम अपने आबा व अजदाद से, हम अपने डीएनए के भी अंदर लेके आए हैं कि जब भी हम किसी दूसरे शख्स पे अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो हम ज्यादा स्पेस लेते हैं, ज्यादा जगह लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अक्सर रोड के ऊपर दो बंदे जब आपस में लड़ने लगते हैं तो एक कहता है कि बताऊं, ही ओपन्स हिमसेल्फ अप इन ऑर्डर टू टेल द अदर पर्सन दैट आई एम मोर पावरफुल देन यू. कभी आपने किसी को नहीं देखा होगा कि जो गुस्से में लड़ने से पहले अपने आप को क्लोज करके गए कि मैं तुम्हें बताऊं. यू विल ऑलवेज सी. नाउ अंडरस्टैंड, इसमें हो क्या रहा है कि वो ज्यादा जगह लेता है अगले बंदे को बताने के लिए कि मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं. कम्युनिकेशन के अंदर हमने मॉडरेट रहते हुए खूबसूरती के साथ ज्यादा जगह लेनी होती है इन ऑर्डर टू बिल्ड आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल. नाउ जगह जो है या स्पेस जो है, ये दो तरीके से ली जाती है. बिफोर आई टेल यू दिस, आई वुड लाइक यू टू स्टैंड अप फ्रॉम, इफ यू आर सिटिंग, प्लेस दिस लैपटॉप और फोन समवेयर वेयर यू कैन सी मी एंड स्टैंड अप फ्रॉम योर चेयर. नाउ आई होप दैट यू हैव स्टूड अप फ्रॉम योर चेयर. दो तरह की स्पेसेस होती हैं. नंबर वन इज वर्टिकल स्पेस. वर्टिकल के अंदर सिंपल फिलॉसफी ये है कि यू हैव टू टेक मैक्सिमम स्पेस बेस्ड ऑन वट एवर हाइट यू हैव. जितनी आपकी हाइट है मैक्सिमम उस पर खड़ा होइए. अक्सर औकात हम अपनी हाइट से हाफ इंच या पूरा इंच कम जगह लेते हैं वर्टिकल. जब मैं एक टांग के ऊपर खड़ा होऊंगा, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन 1 feet, ऑटोमेटिकली आई श्रिंक माई सेल्फ half an inch. Again, when I'll stand on both feet, I'm taking the maximum space. Similarly, few people, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करके और लैपटॉप्स इस्तेमाल करके हमारी बैक के अंदर हंच आ जाता है. हंच में क्या होता है कि मैंने अगेन अपने आप को थोड़ा सा श्रिंक कर लिया. आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो ऊपर से स्टार्ट होती है. हमें ये लगता है कि वो यहां से गर्दन से स्टार्ट होती है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ योर हेड इन लाइन. आपका जो मिडल ऑफ योर हेड है, इट शुड बी इन लाइन विद योर हील्स. हील्स यानी कि आपके जो एड़ियां हैं, उनके साथ ये पैरेलल या इन लाइन होनी चाहिए. जब ये इन लाइन होगी, ऑटोमेटिकली यू आर स्टैंडिंग एट द मैक्सिमम हाइट एंड यू आर टेकिंग मोर स्पेस. आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट के अंदर खवातीन जो पेंसिल हील्स का कॉन्सेप्ट आया है, आपने सीजन्स भी देखे होंगे, उसमें जितनी भी पावरफुल लड़कियां होती हैं, दे वेयर हील्स. अब हील्स का कॉन्सेप्ट भी क्यों निकला? क्योंकि वेमेन आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन मेन. अब जब वो शॉर्टर होती हैं, तो जब नई नई वुमेन कॉर्पोरेट के अंदर आई और उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, क्योंकि शुरू के अंदर वुमेन हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्फ मोर इन्फ्लुएंशियल एज अ पर्सन एंड एज अ लीडर. तो हील्स के जरिए क्या होता था कि आप जो वो 2 इंच या 1 इंच या 1.5 इंच ज्यादा वर्टिकली स्पेस लेते हैं इन ऑर्डर टू बी इक्वल विद मेल्स, और उससे यू प्रेजेंट मोर एज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर योरसेल्फ. सेकेंड जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है, अभी आई होप यू आर स्टैंडिंग, तो मुझे खड़ा होकर अपनी पूरी हाइट के ऊपर दिखाइए. नाउ परफेक्ट. नाउ आई वुड लाइक यू टू टेक मोर स्पेस हॉरिजेंटली टू. Now see, when I do this, for example, am I closing myself or opening myself? Closing myself. When I do this, I am closing myself. When I do this, I have shrunk myself. I'm closing myself.
So the best way to take more space horizontally is put your hands in front of your belly button. Now this is a place where you place your, this is called anchor position. Anchor वो चीज जगह होती है जहां पे रेस्ट किया जाता है. शिप का जो एंकर होता है वो तब छोड़ा जाता है जब शिप ने किसी जगह पे रेस्ट करना होता है. सिमिलरली हाथों को रेस्ट करने की जो पोजीशन है वो इन फ्रंट ऑफ योर बेली बटन है, ना यहाँ थोड़ा ऊपर होगा तब भी अगली लगेगा, अगर बहुत नीचे है तो भी अगली लगेगा. In front of your belly button is the place where you place your hands. You use them, you bring them back to the anchor position. Now, anchor से क्या होता है कि आपको एक जगह मिल जाती है. अब जैसे भी आप comfortable हैं, you do like this, like that, or like this, या ऐसे, whatever way you are comfortable. इससे क्या हो रहा है? आप ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, आपकी कोनियां भी थोड़ी सी बाहर हैं. You're taking little moderate space horizontally and let a little air pass through your armpits. I'm not talking about wind, I'm talking about air. So let a little air pass through your armpits. Do not touch your arms with your body. When you do this, you take lesser space and you don't look influential at all and not as a leader. So free your arms and do not touch it with your body and take a little space when you are using your hands. Bring them back to the anchor. Use your hands, bring them back to the anchor. So now give me that power posture where you are standing tall. Perfect. And now you are putting your hands in front of your belly button and taking maximum horizontal space. Even when you are sitting, for example, if you are sitting on a sofa, आपने देखा होगा जो लीडर होते हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, they put their arm on that in order to take more space. बैठे हुए जब हम अपनी एक टांग दूसरी टांग पे रखते हैं तो भी हम थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लेते हैं. We appear more influential as a person. आपने मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को देखा होगा जो नॉन वर्बल के जरिए अपनी पावर एग्जर्ट करते हैं. हमने वेस्ट के अंदर पॉलिटिशियंस के कोचेज होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि आपने नॉन वर्बल क्लूज कैसे देने हैं, स्पीच के अंदर कहाँ कहाँ कैमरास लगे हुए हैं, किन किन कैमरास को कौन कौन सा जेस्चर देना है इन ऑर्डर टू बिल्ड नैरेटिव. क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से नैरेटिव बिल्ड होता है. अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज नॉट ओनली द वर्ड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ, इट इज द होल पैकेज दैट मैटर्स. So B and S, you have to be balanced and you have to take more space.